देखिए अब MSCET का फॉर्म जो है वो रिलीज हो चुका है और उसका जो डेट है वो लास्ट डेट है नेक्स्ट मंथ का 7 तारीख। तो आज के 8 तारीख से लेके अगले महीने के 7 तारीख तक आप ये फॉर्म भर सकते हो। तो आपको टोटल 1 मंथ मिला है ये फॉर्म भरने के लिए। तो आइए जल्दी से देखते हैं ये फॉर्म कैसे फिल करना है। तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है, उस पर आप क्लिक करोगे तो आप डायरेक्टली इस पेज पे आ जाओगे। अब इस पेज पे आने के बाद आपको न्यू रजिस्ट्रेशन पे जाना है क्योंकि आप न्यू स्टूडेंट हो यहाँ पे। अब आपको जो लैंग्वेज कंफर्टेबल है, मराठी या इंग्लिश, उसमें से चूज कर लीजिए। मैंने यहाँ इंग्लिश चूज किया है। तो यहाँ पे आपको सारा डिटेल्स जो इंग्लिश में आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है ये सब इंफॉर्मेशन पढ़ना बहुत जरूरी है, ठीक है, ये इंफॉर्मेशन पढ़ लीजिए। तो यहाँ पे देखिए दिया है कैंडिडेट जो है वो 12th पास होना चाहिए या फिर 12th अपियरिंग होना चाहिए, ठीक है। तो 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स ये फॉर्म नहीं फिल कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपके पास जो भी रिजर्वेशन है, कास्ट रिजर्वेशन है, वो सबका वैलिड सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर उसके बाद फीस की बात करें तो जो स्टूडेंट्स जो हैं फ्रॉम महाराष्ट्र स्टेट या फिर आउटसाइड ऑफ महाराष्ट्र स्टेट जो ओपन कास्ट में आते हैं उनकी फीस 800 रुपए है। और बाकी जो स्टूडेंट्स हैं जो बैकवर्ड क्लास में आते हैं तो उनकी फीस 600 रुपए है, ठीक है। और जो फिजिकली हैंडीकैप्ड स्टूडेंट है उनकी फीस भी 600 रुपए है। यहाँ पे जो है ब्राउचर जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जो ये है, इसका अच्छे से पढ़ने के बाद ही, ये ब्राउचर अच्छे से पढ़ने के बाद, फॉर्म फिल करने के बाद ही पेमेंट करें, ठीक है। कैंडिडेट ने वो ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर देना चाहिए जो एक्टिव रहे क्योंकि लास्ट तक आपको उस ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर की जरूरत पड़ेगी। एक बार फीस जो सबमिट हो गया वहां पे आप एडिट नहीं कर सकते हो। फीस सबमिट होने के बाद एप्लीकेशन आप एडिट नहीं कर सकते हो, इसलिए फॉर्म फिल करने के बाद अच्छे से फॉर्म को 4 बार देख लें और फिर ही उसे सबमिट करें। यहाँ पे आप अपना एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड या OTP किसी के साथ ना शेयर करें। आपका फोटोग्राफ, साइन और जो भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे वो सब अच्छे क्वालिटी में होने चाहिए, मतलब उनका इमेज जो है अच्छा होना चाहिए, धुंधला सा नहीं चलेगा। यहाँ पे आप ऑफिशियल वेबसाइट जो है www.mahacet.org पे जाकर लेटेस्ट नोटिफिकेशन देख सकते हो। वहां पे हर एक कैंडिडेट सिर्फ एक मोबाइल नंबर और एक ईमेल आईडी एक एप्लीकेशन फॉर्म के लिए यूज कर सकता है, ठीक है। कैंडिडेट जो MSCET 2021 के लिए अप्लाई कर रहे हैं वो जो है वो यही वाला डिटेल वापस है एक्चुअली यहाँ पे। तो ठीक है, तो यहाँ पे हम देख चुके हैं ये सारे डिटेल्स। तो आपने याद रखना है ये सारी बातें कि आप जो है 12th पास हो या 12th अपेयरिंग हो, कास्ट सर्टिफिकेट रेडी हो, जो ओपन कास्ट है उनकी 800 और फिजिकली हैंडीकैप्ड और कास्ट वालों की फीस 600 है। और आपके पास वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर होना चाहिए जो लास्ट तक आपके काम आएगा। एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड, OTP किसी से शेयर ना करें। गुड क्वालिटी का फोटोग्राफ, सिग्नेचर और डॉक्यूमेंट जो है स्कैन करके एकदम रेडी रखें। ये सब होने के बाद यहाँ पे आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक किया जाए। यहाँ पे जैसे ही आप आई एक्सेप्ट एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये फॉर्म जो है आगे रीडायरेक्ट हो जाएगा। तो चलिए हम देखते हैं आगे कैसे जाता है। यहाँ थोड़ा इंटरनेट स्लो है तो थोड़ा पेशेंस रखिए। एक्चुअली इंटरनेट इतना स्लो नहीं है पर वेबसाइट बहुत स्लो है। तो यहाँ पे आप इसके बाद इधर आ जाओगे, डायरेक्ट कर दिए जाओगे। तो यहाँ पे पहले आप अपना पूरा नाम डालें। पूरा नाम आप इस तरह से डालें जो आपके 10th के मार्कशीट पे है या 12th के मार्कशीट पे आने वाला है। तो 10th और 12th के मार्कशीट पे कॉमन नेम का जो है एक पैटर्न होता है, वही पैटर्न से आप यहाँ नेम एंटर करें। आपके पापा का नाम डालें यहाँ पे ओनली फर्स्ट नेम, फिर मम्मी का नाम ओनली फर्स्ट नेम, फिर जेंडर डालें मेल फीमेल, फिर आप कंफर्म करें अपना जेंडर, फिर बर्थ डेट डालें, रिलीजन डालें, ठीक है, रीजन आप जिसको बिलोंग करते हो, फिर एनुअल फैमिली इनकम डालें, मदर टंग डालें और नेशनलिटी डालें। उसके बाद आप परमानेंट एड्रेस विथ पिन कोड, यदि आपका परमानेंट एड्रेस कॉरस्पॉन्डिंग एड्रेस ही है सिर्फ इस पे टिक करें तो ऊपर वाला एड्रेस जो है नीचे आ जाएगा। और इस तरह से आपका जो यहाँ पे फिर आएगा स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, तालुका, विलेज, पिन कोड, टेलीफोन नंबर, फिर आप मोबाइल नंबर डालें, ईमेल आईडी डालें, वैलिड वाला डालें, ठीक से डालें। और उसके बाद जो है चूज पासवर्ड, यहाँ पे आप पासवर्ड जैसे ही चूज करोगे तो वहां पे आपको आगे जाना है सेव एंड प्रोसीड में।
तो सेव एंड प्रोसीड तो यहाँ पे होगा नहीं जब तक मैं ये सब डिटेल्स भरती नहीं हूँ, इसलिए हम जल्दी जल्दी से डिटेल्स यहाँ पे भर लेते हैं जिससे आपको समझ जाएगा। तो पहले आप डालोगे यहाँ पे नाम, जैसे आपके 10th के रिजल्ट कार्ड पे है उस तरह से ही नाम डालोगे, ठीक है। फिर यहाँ पे डालोगे सिर्फ पापा का नाम, तो जो भी आपके पापा का नाम है वो डालिए। फिर मम्मी का नाम, जो भी आपकी मम्मी का नाम है यहाँ पे डाल दीजिए। फिर जेंडर, अभी मैं फीमेल हूँ तो मैं फीमेल डालूंगी, और यहाँ पे कंफर्म कर दीजिए, यहाँ पे कंफर्म योर जेंडर की गलत ना रहे। फिर बर्थ ऑफ डेट डालना है आपको, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक रैंडम एक बर्थ ऑफ डेट चूज कर लेती हूँ, ठीक है। फिर यहाँ पे जो है हम डाल देंगे, अभी यहाँ पे रिलीजन डाल देंगे। तो रिलीजन है मेरा हिंदू, तो फिर उसके बाद रीजन टू विच यू बिलोंग, तो मैं बिलोंग करती हूँ अर्बन रीजन में। फिर एनुअल फैमिली इनकम हम लोग कुछ भी चूज कर सकते हैं, डिपेंड्स ऑन यू। फिर मदर टंग है मेरा हिंदी, तो फिर मैं हिंदी चूज कर लूंगी, जिसका जो मदर टंग हो वो चूज कर ले जल्दी जल्दी से। तो यहाँ पे चूज कर लिया, मैं इंडियन हूँ। तो अब एड्रेस डालना है आपको, तो आप एड्रेस कुछ भी डाल सकते हो। तो यहाँ पे मैं एड्रेस डाल रही हूँ, आपका एड्रेस ठीक से डालिए, जो भी आपका एड्रेस हो यहाँ पे, क्योंकि कभी वो डॉक्यूमेंट्स के लिए किसी चीज के लिए यूजफुल हो सकता है। फ्यूचर में क्या होता है, कभी डॉक्यूमेंट्स खो जाता है और आप वापस रीअप्लाई करते हो डॉक्यूमेंट के लिए, तब ये एड्रेस बहुत काम आता है। इसलिए एड्रेस कभी भी गलत ना डालें, उसे ठीक से देख के डालें। तो यहाँ पे जो है मैंने डाल दिया है महाराष्ट्र, मैं डिस्ट्रिक्ट नासिक से बिलोंग करती हूँ, तो मैं यहाँ नासिक डाल दूंगी। आप जहाँ बिलोंग करते हो वहाँ डाल दीजिए। तालुका भी मेरा नासिक ही है, तो फिर मैं नासिक ही चूज करूंगी, ठीक है। तो आपका जो हो चूज कीजिए। विलेज में भी मेरा नासिक ही आता है एक्चुअली, तो एक्चुअली विलेज नहीं यहाँ पे आया है। और जो भी आपका पिन कोड है वो यहाँ पे आप डाल दीजिएगा, ठीक है। इसके बाद जो है मैंने यहाँ पे टिक कर दिया सेम एज अबाउ, तो मुझे नीचे का फिल करने का कोई जरूरत नहीं है एक्चुअली। फिर मैं यहाँ पे सेम एज अबाउ पे टिक करने के बाद एक्चुअली ऊपर वाला ही आ जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर डाल देंगे हम, तो जो भी आपका मोबाइल नंबर हो वो यहाँ पे आप डाल दें, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पे उन लोगों ने एड्रेस लिया नहीं है, तो हम यहाँ पे एड्रेस वापस रीटाइप नहीं होगा, ठीक है, वो तो आ चुका मतलब, ठीक है। आपका जो भी मोबाइल नंबर हो आप डाल दीजिए, जो आप जिस पे आपको ओटीपी या कुछ आने वाला हो, ठीक है। तो मैं एक रैंडम मोबाइल नंबर डाल देती हूँ यहाँ पे, ओके। फिर ईमेल एड्रेस डाल दीजिए, फिर हो गया। फिर पासवर्ड डाल दीजिए, जो भी आपको पासवर्ड बनाना है वो डाल दीजिए। और सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दीजिए। तो यहाँ पे आपको एक ये आएगा कि आपका जो है सब ठीक है कि नहीं। तो उसके बाद जो है ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। तो ओके पे क्लिक करने के बाद फिर इसके बाद सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक करके ओके पे क्लिक कर दीजिए। यहाँ पे कुछ ले नहीं रहा है वो, एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस मांग रहा है, तो यहाँ पे फिल नहीं हो रहा है, तो आप जो है वो फिल कर दीजिए। यहाँ पे एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंट जो है मेरा ले नहीं रहा है, आप यहाँ पे देखिए कि वो फिल हो जाए, ठीक है। तो अब इसके बाद अब फिल हो गया। तो यहाँ पे ध्यान रखिए एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस भी फिल होना चाहिए, ठीक है। और यहाँ पे घर का टेलीफोन नंबर वो तो कंपलसरी नहीं है। फिर सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कीजिए और फिर आगे बढ़िए।
तो यहाँ पे विलेज भी सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे विलेज भी मेरा एक्चुअली नासिक ही आएगा, तो आप जो है वही विलेज सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और उसके बाद सेव एंड प्रोसीड। यहाँ पे देखिए एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस नहीं आ रहा है, आप ठीक से फिल करते वक्त ध्यान रखें कि आपका एड्रेस ऑफ कॉरेस्पॉन्डेंस यहाँ पे फिल हो जाए। अब आपने सेव एंड प्रोसीड पे क्लिक कर दिया था, सब डिटेल्स डालने के बाद, पासवर्ड कंफर्म पासवर्ड डालने के बाद, और उसके बाद जो है एक आएगा कि पुट ओटीपी। तो जो भी आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डाला है उस पे एक ओटीपी आएगा, तो ये ध्यान रखें आप मोबाइल नंबर करेक्ट डालें। उसके बाद आपको एक ओटीपी आएगा, वो ओटीपी आप डाल दें तुरंत से। ओटीपी जैसे ही आप डाल दोगे तब आपके लिए एक एप्लीकेशन नंबर जनरेट होगा। ये एप्लीकेशन नंबर जो भी जनरेट होगा आप किसी से शेयर ना करें, ये आपका एप्लीकेशन नंबर है, इसे नोट डाउन कर दें और बाद में इसे ध्यान रखें। तो जो भी पासवर्ड आपने डाला था स्टार्टिंग में फॉर्म फिल करते वक्त, वो पासवर्ड और ये एप्लीकेशन नंबर, ये दोनों भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और यदि आप पासवर्ड भूल जाओगे या मिस यूज हो जाएगा तो इसके लिए कोई और जिम्मेदार नहीं रहेगा। एक बार आपने ये सब यहाँ पे फिल कर दिया है तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस है उसे पढ़ लें कि आपको एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड याद रखना है, एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड किसी के साथ शेयर नहीं करना है, ठीक है। आपको यदि आपके पासवर्ड चेंज करना हो तो आप लॉगिन के दौरान चेंज कर सकते हो। लॉग आउट हर एक सेशन खत्म होने के बाद लॉग आउट करके ही सेशन को खत्म करें, ठीक है। मतलब आप जब भी इधर लॉग इन करोगे इधर सीईटी के इसमें, तो आप हमेशा लॉग आउट करके ही खत्म करें। आप पासवर्ड रीसेट कर सकते हो बट आपको मैसेज मिलेगा, इसलिए मोबाइल नंबर जो है रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर ही यूज करें। और जो एप्लीकेशन नंबर है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे भी जो है मैसेज कर दिया गया है, तो ये एप्लीकेशन नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके आगे प्रोसीड टू कंप्लीट दी एप्लीकेशन फॉर्म पे क्लिक करें। इसके बाद जब भी आप इस पे क्लिक करोगे तो एक पेज आएगा जिसमें आपको फोटो, साइन, इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट सब जो है अपलोड करना होगा। वो सब वहां पे आप जब अपलोड कर दोगे तब उसके बाद एक आएगा प्रीव्यू वाला सेक्शन, तो वहां पे आप प्रीव्यू कर लें कि आपने फॉर्म ठीक फिल किया है कि नहीं किया है। और यदि आपका फॉर्म ठीक से फिल हो तो उसके बाद आप वहां पे सेव कर दें, तो उधर आपका फॉर्म फिल हो जाएगा पूरी तरह, और फिर आप बाद में उधर सबमिट बटन पे क्लिक करके सबमिट कर सकते हो फॉर्म। तो इस तरह से आप जो है ये फॉर्म पूरी तरह फिल कर सकते हो। अभी मैंने तो ये वीडियो बना दिया है, पर इसके बावजूद यदि आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझे जो है नीचे कमेंट बॉक्स पे, मेल पे बता सकते हो कैसे फॉर्म फिल करें, मैम को डाउट है कुछ रिलेटेड, या फिर जो ऊपर दिए हेल्पलाइन नंबर से उस पर क्लिक करके भी देख सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू, स्टे ट्यून्ड।